कोई बात नहीं, मेन टारगेट आपका बेटा आगे का बहुत कुछ है अभी। सॉल्यूशन बेटा ये एपी का देखियो अपना 12th क्वेश्चन क्या भाई इसमें 2AP। अब 2AP तो भैया लिखो बेटा 2AP कैसे होंगे, लेट 2AP देखो बेटा अगर इसका एक AP का फर्स्ट टर्म तो A मान लिया, फिर कॉमन डिफरेंस D A प्लस 2D डॉट 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 ऐसे तो लेंगे, और दूसरी का फर्स्ट टर्म बेटा आपने ना मान लो X ले लिया, लेकिन इसने क्या कहा सेम कॉमन डिफरेंस, तो D यहां भी लेना पड़ेगा आपको। देखो कॉमन डिफरेंस सेम है इनका, वहां भी स्मॉल d यहां भी स्मॉल d, क्यों लिया फर्स्ट टर्म इक्वल नहीं है, फर्स्ट टर्म अलग अलग है बेटा दोनों के। 2AP का मतलब तो 2AP होंगी ना, इसका फर्स्ट टर्म कुछ अलग होगा, मान लो इसका 2 हुआ, इसका टर्म फर्स्ट टर्म 5 हुआ, लेकिन कॉमन डिफरेंस इक्वल है। कॉमन डिफरेंस इक्वल का मतलब मान लो बेटा ये 2 में 3 जोड़ दो 5 में फिर 3 जोड़ दो भाई, और मान लो इसका फर्स्ट टर्म 4 है भाई, 4 में 3 जोड़ो बेटा फिर 3 जोड़ो, ऐसा नो कहता कि फर्स्ट टर्म अलग अलग है दोनों के, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम। वहां 3 जुड़ रहा था, यहाँ भी 3 जुड़ रहा, वहां 3 घट रहा था, यहाँ 3 घट रहा। क्लियर क्लियर क्या लिख रहा 2AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, 2AP सेम कॉमन डिफरेंस ये है। क्लियर। अब क्या बोल रहा है इसने, देयर देखो डिफरेंस बिटवीन कितने टर्म भाई 100 टर्म का डिफरेंस। बेटा इसका 100 टर्म पहले वाले का ना A 100 लिख लो, X वाले का X 100 लिख लो। आज बात सुनो। नमस्ते, बैठो 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 बैठो, नमस्ते, बैठ लो एक मिनट बेटा, शांति से बैठे बेटा, आवाज नहीं करिए कुछ भी है, चुपचाप बैठो, वही चेयर जहां पड़ी वहीं से बस। अब देखो इसका 100 टर्म और इसका भी 100 टर्म का डिफरेंस का, ठीक है, तो डिफरेंस कितना दे रखा बेटा इसका 100। अब देखो A 100 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 99D, बेटा बीच में साइन कहेगा फिर ब्रैकेट माइनस के कारण। अब X 100 का मतलब X प्लस 99D, D कॉमन है इसलिए दोनों जगह D स्मॉल d, अन्य कैपिटल स्मॉल अलग अलग लिखना पड़ता है। इक्वल दे रखा था ना, तो X वाले में फर्स्ट टर्म X है, A वाले में A फर्स्ट टर्म, ठीक है, और ये वैल्यू ये हो रही। अब ब्रैकेट ओपन कर दी बेटा इनका, माइनस फिर माइनस 100, देखो भाई 9 ये D एक जैसे थे कट गए क्या, देखो ब्रैकेट खुला ना, तो इस माइनस से प्लस क्या होगा माइनस, ये छोटी बात है बस ध्यान रखने की। अब बेटा कितना है A माइनस X की वैल्यू कितनी आ गई, एक इक्वेशन आपके पास आगे आगे क्या फाइंड करना बेटा 1000 टर्म। देखो बेटा फाइंड क्या करना आपको, A माइनस X, जैसे इसने देखो 100 टर्म दे रखा था ना, ऐसी 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना, ठीक है। अब बताइए भाई 1000 का भाई A प्लस क्या होगा बेटा 999D, फिर माइनस माइनस है ना, इसका बता X का बता बेटा X प्लस 999, लेकिन ब्रैकेट अगर ना लगाएंगे तो गलती, तो बीच में साइन फिर ब्रैकेट हटा दो भाई, करिए बेटा नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो, माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस क्या बचा बेटा A माइनस X की वैल्यू है आपके पास, A माइनस X की वैल्यू बेटा कितनी फ्रॉम इक्वेशन, तो इनका डिफरेंस भी उतना ही आ गया जितना फर्स्ट टर्म का डिफरेंस था, उतना ही उनका डिफरेंस आ गया। यहां से वैल्यू उठाई, यहां रख दी किसकी वैल्यू। क्लियर।